गरीबों को मिलने वाला सरकारों गेहूं ट्रॉला भरकर पहुंचा कृषि उपज मंडी। अधिकारियों को सूचना मिलने के बाद ड्राइवर एवं क्लीनर भागे। दिन पर दिन देखने में आ रहा है कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर लगातार गरीबों को मिलने वाला गेहूं की कालाबाजारी धड़ाके से की जा रही है। ऐसा ही मामला मंदसौर कृषि उपज मंडी में सामने आया, जहां पर सरकारी गेहूं की भरी बोरियां एक ट्रॉले में भरकर आने की सूचना के बाद तहसीलदार एवं खाद्य अधिकारी, मंडी सचिव व अन्य अधिकारी पहुंचे। इसके पहले ड्राइवर एवं क्लीनर ट्रॉला छोड़कर भाग गए। यह ट्रॉला राजस्थान का है और मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने बताया कि यह सरकारी गेहूं है या प्राइवेट गेहूं है, इसके बारे में जांच की जा रही है और यह प्राइवेट गेहूं होता तो ड्राइवर एवं क्लीनर ट्रॉला छोड़कर नहीं भागते। सूत्र बताते हैं कि शामगढ़ और गरौड़ क्षेत्र में सरकारी गेहूं की कालाबाजारी अधिक होती है और वहीं से यह ट्रॉला भरकर मंदसौर कृषि उपज मंडी में बिकने आया है। पर इस गेहूं को देखकर कई तरह की शंका जाहिर हो रही है। ऐसा लगता है कि राजस्थान का सरकारी गेहूं मध्य प्रदेश में खपाने का कार्य किया जा रहा है और शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर बात करें तो यहाँ पर खाद्य अधिकारी निरीक्षण तक नहीं करते हैं और गरीबों को मिलने वाला गेहूं व चावल की कालाबाजारी संचालक कर रहे हैं। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। खाद्य अधिकारियों की बात करें तो बस ऑफिस में बैठकर एसी आनंद लेते रहते हैं, क्योंकि इन अधिकारियों को मिली भगत के कारण शहर सहित जिले भर में सरकारी चावल एवं गेहूं की कालाबाजारी हो रही है। पर सरकारी गेहूं से भरे ट्रॉले को छुड़वाने के लिए कई लोगों ने कई तरह के प्रयास शुरू कर दिया है। सरकारी गेहूं आया है, क्या कहना आपके मौके पर आया है? मेरे गेट के यहाँ जो गाड़ी ट्राला प्रवेश किया है उसमें बाकायदा प्रवेश पर्ची बनी है। उसके पूछा गया था कि माल कहाँ ले जाए, तो बोले मंडी में बेचूंगा। उसके बाद में उसकी प्रवेश पर्ची बनी है, उसमें राजस्थान के कुछ कागज़ लगे थे, उसमें हमारे कर्मचारी बता रहे हैं। और वो ड्राइवर जो है उसके पास कागज़ हैं, वो लोग यहाँ से चला गया है। कुछ ढेर मतलब जो हो गए हैं उसको जब्ती में ले रहे हैं हमारे फूड वाले, और ट्रक भी जब्ती में ले रहे हैं। कागज़ कौन से मिले सर? ये राजस्थान के कागज़ बता रहे हैं। निकाय के कोई व्यापारी का कागज़ है, जो या किसान हो सकता है। उसको जब तक कागज़ नहीं देखे वहाँ तक मालूम नहीं पड़ेगा। कागज़ ये ड्राइवर के पास में, हमारे यहाँ केवल एंट्री है कि गाड़ी नंबर वगैरह एंट्री करके किसानी प्रवेश बनी हुई है। थैंक यू। को सूचना मिली थी यहाँ पर गेहूँ? जी हाँ, सूचना मिलती है कि यहाँ पर सरकारी गेहूँ खाली हो रहा है मंडी में। हम यहाँ पे आए हैं, हमने देखा है, निरीक्षण किया है। तो सरकारी जो पैक कट्टे हैं, पैक कट्टे नहीं हैं ये खुले हुए हैं। और कट्टे क्या है कि मार्केट में बिकते हैं खाली होने के बाद, तो ये किसी के भी हो सकते हैं। अभी इसमें हम जब्ती कर रहे हैं और ये अभी वाहन और गेहूँ जो है मंडी अधिकारी की सुपुर्दगी में रहेगा। अगर सामने वाला व्यक्ति आता है, साक्ष्य देता है कुछ, तो फिर उसको सुपुर्दगी दी जाएगी। जो गेहूँ की बोरिया था उसमें सन कौन से? गेहूँ की जो बोरिया है उसमें सन कौन सा? बोलते सन अलग अलग है, 21, 22, 22, 23। जो बोरियाँ हैं वो पुरानी बोरियाँ हैं। वो पुरानी बोरियाँ क्या है, जो अपने शासकीय उपयोग के बाद जो खाली हो जाती है तो उसमें ओपन मार्केट में बेच दी जाती है। तो ये भी हो सकता है कि ओपन मार्केट में बेच दी गई, उसके बाद किसी ने उसका यूज़ किया हो। शासकीय गेहूँ होता तो क्या कार्रवाई की जाएगी सर? शासकीय गेहूँ अगर होता तो इसको बिल्कुल जब्ती की जाती है और ये कहाँ से आया, सोर्स का पता लगता है। अगर ये अपनी शासकीय दुकान से या गोडाउन से आता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती है। क्या शुभ नाम है आपका? नारायण सिंह जिंद्रावत, खाद्य अधिकारी। थैंक यू। मंडी में एक ट्राले भर के सरकारी जो गेहूँ था वो यहाँ आया था। यहाँ पर शिकायत के बाद आप लोग पहुँचे, क्या कहना? हाँ, आदरणीय कलेक्टर मैडम को मतलब सूचना मिली कि किसी एक वाहन में अवैध जो गेहूँ है वो मंडी में ले जाया जा रहा है, उसका विक्रय किया जा रहा है। इस पर से एजेंट सर द्वारा हमको निर्देशित किया गया और हम मौके पर आए हैं। तो यहाँ पर पाया गया कि एक ट्रेलर जो है वो गेहूं से भरा हुआ है। कुछ गेहूं उन्होंने नीचे उतार भी दिए थे शेड में, और वो FCI की जो बोरियां होती है, पुरानी बोरियां, उस पर भरा हुआ पाया गया है। अभी इसमें यह हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये अवैध है या वैध है। ये इसको अभी खाद्य विभाग की उससे जब्ती की जा रही है रहेगा, और उसमें जो वाहन मालिक हैं उनको सूचना पत्र जारी किया जाएगा। वो आएंगे, यदि उनके निजी गेहूँ होंगे, कोई साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, उनका माना जाएगा, अन्यथा ये अवैध माना जाएगा। देखने में आ रहा है कि शासकीय उचित मूल्य की जो दुकान पे होती है उसकी जो बोरियाँ मिली है उसी गेहूँ थे सर, क्या? हाँ, बोरियाँ तो वो नहीं, बोरियों से हम अंदाज नहीं लगा सकते क्योंकि वो सील्ड नहीं थी। बोरियाँ खुली हुई थी और सुतलियों से बंधी हुई है, इसलिए अभी जब तक जाँच नहीं हो, जब तक स्पष्ट हम कुछ कह नहीं सकते हैं। संभावना है कि शासकीय हो सकता है। सर, क्या मानते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में गेहूँ आना, तो क्या लगता है किसी अधिकारी की मिलीभगत है, क्या मानते हैं?
इस संबंध में तो संबंधित जो ये बताया जा रहा है कि राजस्थान से आया हुआ गेहूँ है, तो इसमें हम कुछ बता नहीं सकते। हमारे आसपास में हम निरंतर जो राशन दुकान है उनमें भ्रमण करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग, तो हमारे ऐसी संभावना नहीं बनती है। तो क्या माना जा रहा है कि राजस्थान का जो सरकारी गेहूँ या खपाने की कार्रवाई की जा रही है, क्या मानते हैं? हो सकता है, ये भी हो सकता है, या किसी किसान का भी हो सकता है, बड़ा जो किसान है उनका भी हो सकता है, या जो व्यापारी हो जो खरीदते हैं उनका भी हो सकता है। तो ऐसी संभावना है, आप स्पष्ट तो अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी क्या नियम अनुसार क्या कार्रवाई की? नियम अनुसार इसकी अभी जब्ती की जा रही है, वाहन की और जो खुले गेहूँ हैं इनकी खाद्य विभाग द्वारा जब्ती की जा रही है और मंडी सचिव के सुपुर्द में दिया जाएगा। इसमें कोई चालक को हिरासत में लिया गया था? चालक को हिरासत में नहीं लिया गया है, वो भाग गए हैं। 2 चालक से बता रहे थे, वो दोनों भाग गए। तो शंका लगती है कि मतलब ये गलत गेहूँ, क्या मानते हैं? हाँ, भागने से आशंका होती है, लेकिन हो सकता है वो भय के मारे भी भागे हों कि मार पड़ेगी इसलिए।